Hello friends, myself Drumil Modi. I am a certified energy auditor by Bureau of Energy Efficiency, Government of India. Today we are going to learn about energy efficiency in compressed air system. Abstract. Air compressors account for significant amount of electricity used in industries. इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसमें से काफ़ी हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो एयर कंप्रेसर के लिए होती है. Air compressors are used in a variety of industries to supply process requirements, to operate pneumatic tools and equipment, and to meet instrumentation needs. Only 10 to 30% of energy reaches the point of end use, and balance 70 to 90% of energy of the power of the prime mover being converted to unusable heat energy and to a lesser extent lost in form of friction, misuse and noise. प्राइम मूवर यानी कि कंप्रेसर जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी 70 to 90% एनर्जी अनयूजेबल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि अपने किसी काम की नहीं रहती, और खाली 10 से 30% जो एनर्जी है वो अपने एंड यूज तक पहुंच पाती है जो कि यूसेबल रहती है. और वो नेक्स्ट फिगर में शो किया हुआ है. ये सेन की डायग्राम है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के लिए, जिसमें अपने देख सकते हैं कि जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई कंप्रेसर से उसमें से ये खाली 10 से 30% जितनी कंप्रेस्ड एयर है वो डिलीवर हुई, बाकी बड़ा हिस्सा है वो हीट लॉस में गया. और ये जो है ग्रीन पोर्शन ये अपने लिए पोटेंशियल है एनर्जी सेविंग के लिए, जिसमें जनरेशन है, ट्रीटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मिसयूज वाला जो पोर्शन है इसमें अगर अपने इसमें ये जो स्कोप है अपने लिए जो जिसमें अपने एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन. An air compressor is a device that converts power using an electric motor into potential energy stored in pressurized air, that is compressed air. एयर कंप्रेसर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में जो कि स्टोर्ड रहती है कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में. टाइप्स ऑफ कंप्रेसर. ब्रॉडली दो टाइप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक टाइप कंप्रेसर. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी टाइप. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए यूज़ में आता है, और रोटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल डायनेमिक टाइप कंप्रेसर जो है वो कांस्टेंट एयर सप्लाई के लिए यूज़ होता है. रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम टाइप कंप्रेसर रहते हैं. रोटरी टाइप में लोब, लिक्विड रिंग, स्क्रू एंड वेंट टाइप. डायनेमिक में रेडियल और एक्सियल, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो उसमें रेडियल में रहता है. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम. ये जो है वो वॉल्यूम रिड्यूस करता है, उससे अपने एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. डायनेमिक कंप्रेसर increases the air velocity which is then converted to increased pressure at the outlet. इसमें एयर की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है इंक्रीज्ड प्रेशर में. Comparison of different compressors. The relative efficiencies and part load power consumption of different compressors are given in below table. इसमें अलग अलग टाइप का जो लोड रहता है उसमें अलग अलग टाइप के जो कंप्रेसर है उसकी एफिशिएंसी पे क्या असर रहता है वो इस टेबल में मेंशन किया हुआ है. एफिशिएंसी एट फुल लोड. जब फुल लोड पे रहता है कंप्रेसर
तभी रेसिप्रोकेटिंग टाइप की एफिशिएंसी हायर रहती है। वैन टाइप रोटरी कंप्रेसर की मीडियम से हाई, रोटरी स्क्रू टाइप रहता है उसमें हाई, और सेंट्रीफ्यूगल में भी हाई एफिशिएंसी देता है वो। जब भी पार्ट लोड रहता है, माने फुल लोड से कम रहता है लोड, उस टाइम रेसिप्रोकेटिंग की एफिशिएंसी हाई रहती है, क्योंकि इसमें स्टेजिंग रहता है सिंगल स्टेज, डबल स्टेज। रोटरी वैन टाइप का अगर लोड है वो फुल लोड का 60% से कम हुआ तो पुअर हो जाती है। रोटरी स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल में भी सेम रहेगा। एफिशिएंसी एट नो लोड, जब भी लोड नहीं रहता या उस टाइम पे, या फिर अनलोड में रहता है उस टाइम पे एफिशिएंसी क्या रहती है, और फुल लोड में कितना पावर, वो कितना परसेंट पावर कंज्यूम करेगा, उसका इसमें दिया हुआ है। कि रेसिप्रोकेटिंग है उसकी एफिशिएंसी हायर रहेगी, और अनलोड में या नो लोड में वो 10 से 25% तक का पावर कंज्यूम करेगा फुल लोड के हिसाब से। वैन टाइप रोटरी में मीडियम एफिशिएंसी रहेगी, 30 से 40% का पावर कंज्यूम करेगा वो। स्क्रू टाइप रोटरी में हाई एफिशिएंसी रहेगी, या पुअर, हाई से पुअर, और अनलोड में वो 25 से 60% तक पावर कंज्यूम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल में भी 20 से 30% तक वो नो लोड में पावर कंज्यूम करेगा। In case of reciprocating machines, the unload power consumption is in the order of 25% of full load power. While in screw compressors, the unload power consumption is marginally higher compared to reciprocating machines. इसमें वही कहा गया है कि बाकी सब के हिसाब से रेसिप्रोकेटिंग मशीन जो है वो अनलोड में खाली 25% तक का ही पावर कंज्यूम करता है फुल लोड का, और स्क्रू कंप्रेसर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग से हायर पावर कंज्यूम करते हैं अनलोड पोजीशन पे। इट इज़ प्रिफरेबल टू यूज स्क्रू कंप्रेसर्स फॉर कांस्टेंट एयर रिक्वायरमेंट। अगर एयर रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है तो स्क्रू कंप्रेसर यूज करना चाहिए। इफ स्क्रू कंप्रेसर्स हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, it is desirable to have screw compressor with variable speed drive to further optimize unload power consumption. अगर आप फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए स्क्रू कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो फिर ये सजेशन ऐसा रहेगा कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव यानी VFD इन्वर्टर आप इसमें इंस्टॉल करें। अनलोड पावर कंजम्पशन जो है उसका पावर कम करने के लिए, पावर कंजम्पशन कम करने के लिए VFD लगाना सेफ रहेगा, suitable रहेगा। Some of the plants adopted the strategy of operating screw compressor at full load for meeting the base load requirement and reciprocating compressor for fluctuating load to optimize on unload power consumption. कुछ प्लांट्स में ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है कि फुल लोड, कुछ प्लांट में ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है कि फुल लोड जो एयर रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए स्क्रू कंप्रेसर चलाएंगे, और जो फ्लक्चुएटिंग लोड है उसके लिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्योंकि उसका अनलोड पावर कंजम्पशन कम रहता है। आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो डेटा है उसका जो रेफरेंस है वो अपनी गाइड बुक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दी जाती है एनर्जी ऑडिटर की एग्ज़ाम के लिए, नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर एनर्जी मैनेजर्स एंड एनर्जी ऑडिटर्स बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसकी गाइड बुक में से ये सब डेटा यूज़ किया हुआ है, और जो अभी इमेजेस है अभी आई है और आगे भी आएंगी, वो गूगल रिसर्च से ली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।